powered by Zeppe. सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि कोई भी जो इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, एक न्यूबी है, बिल्कुल एक नया इंसान जिसने आज ही चीज़ों को सीखा है और अब वो कुछ समझना चाहता है बिटकॉइन के बारे में और उसको कुछ रिसोर्स मटेरियल पढ़ना है, आप क्या रिकमेंड करते हैं उसे? क्या कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सा उसको रिसोर्स मटेरियल देखना चाहिए ताकि उसे एक बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाए? हम ये वीडियो तो ऑब्वियसली ये तो एक रिसोर्स मटेरियल तैयार हो ही गया, आपकी जो वीडियोस हैं और ये जो एजुकेशन सीरीज है, बट इसके अलावा आप कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई बुक्स या कोई ऐसे लिंक्स? देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ये डिपेंड करता है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है। देखिए, मैं 2012 में जब बिटकॉइन की दुनिया में आया था तो मुझे कंप्यूटर साइंस की जीरो समझ थी। मैं कॉलेज के अंदर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करता था और मैंने 14 साल उस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था। तो जिस व्यक्ति की जीरो अंडरस्टैंडिंग हो कंप्यूटर साइंस की हो, जिसको कोई कोडिंग ना आती हो, उस बंदे को जब कंप्यूटर साइंस से भरे सब्जेक्ट के अंदर एंटर करना था तो ये एक बड़ा ही मुश्किल सवाल था। तो मैंने धीरे धीरे अलग अलग इंटरनेट के ऊपर जहां जहां से मुझे आर्टिकल्स मिलते थे मैंने पढ़ने शुरू किए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एक सेल्फ टॉट ब्लॉकचेन टीचर बन सकता हूं 8 साल के अंदर, तो दुनिया का कोई भी इंसान बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर बहुत आराम से सेल्फ लर्निंग कर सकता है, बशर्ते वो क्लियर हो कि मुझे उसे सीखना है। और इसको सीखने के लिए दो चीजें हैं। अगर आप टाइम का खर्च कर सकते हैं तो भी आप सीख सकते हैं, अगर आप पैसे के खर्चे से सीखना चाहते हैं वो भी है। मैं ये मानता हूं कि 99% लोग टाइम आसानी से खर्च कर सकते हैं, पैसे शायद नहीं कर सकते। तो अगर आप टाइम खर्च कर सकते हैं तो YouTube के अंदर वीडियोस, बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आप सिर्फ YouTube के अंदर ब्लॉकचेन भरें तो आपको सैकड़ों चैनल्स मिल जाएंगे जहां पर ब्लॉकचेन की जानकारी अवेलेबल है। पर इसमें मुद्दा यह है कि आप किस भाषा में आसानी से समझते हैं। अगर आप अंग्रेजी में समझते हैं तो आप हो सकता है एंड्रियस एंटोनोपुलोस के यूट्यूब चैनल को देखें। अगर आप हिंदी के अंदर बिटकॉइन को समझना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो कानून के यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं या कॉइन क्रंच के यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि आप किस भाषा में आसानी से समझते हैं। अगर आप थोड़े से लिटरेरी बेंट ऑफ माइंड के हैं और आपके पास पढ़ने लिखने का समय है तो आप Amazon पर जाके या फ्लिपकार्ट पर जाके किताबें भी खरीद सकते हैं। उसमें आप मेरी किताब भी खरीद सकते हैं, बिटकॉइन मैग्नेट। तो मुद्दा ये है कि आपकी जैसी एप्टीट्यूड है, आपका जैसा वातावरण है, उसके हिसाब से आप चॉइस करिए। पर घूम फिर के अंत में लॉजिक एक ही नुक्ते पर पहुंचता है कि आपको अंत में इसके ऊपर टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पैसे की इन्वेस्टमेंट बाद में करनी चाहिए। अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं तो ये हमेशा आपका फायदा होगा। एक बात याद रखिए, बिटकॉइन की दुनिया में आ रहे हैं अगर आप, तो आप अपने आप को किसान समझ लीजिए जिसने बरसात के मौसम में बीज बो दिए। तो जैसे जैसे समय आएगा वो बीज अपने आप बाहर आके पौधों का रूप बनना शुरू हो जाएगा उसका, और उसमें से फल, फ्रूट, अनाज, जो जैसे बीज होंगे वो वैसे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा नॉलेज सिस्टम है जो आपको किसान बना देगा, नॉलेज का किसान। तो अगर आप अपनी भक्ति के साथ, अपनी श्रद्धा के साथ इस पर लगे रहेंगे तो रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे। बस एक बात का ख्याल रहिए कि इस किसान को लालच के अंदर मत फंसाइए। किसान का जो मकसद होता है वो ना केवल अपने घर की पेट पूजा करना होता है, बल्कि समाज की
भूख को मिटाना भी होता है। तो बिटकॉइन की दुनिया में अगर आप आए हैं तो उस किसान की समझ के साथ अगर आप आएंगे तो आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच सर।